बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। और फ्रेंड्स, हो चुका है आज चमत्कार, क्योंकि बिजलू आया है यहाँ पर। अदरवाइज बिजलू इस तरीके से आजकल कितने टाइम से रह ही नहीं रहा है। तो आज बिजलू आकर मेरे रूम में इतने मस्त तरीके से सो रहा है। वैसे मस्त तरीके से क्या सो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों में बहुत खतरनाक फाइटिंग हो रही है, क्योंकि एकदम से टस्की भी आ गया था और इसने टस्की की आवाज सुनते टस्की पर अटैक करने की कोशिश की। उसको तो बचा लिया, लेकिन गोपू को लगा कि ये गोपू के बेबीज पर अटैक कर रहा है, तो गोपू ने इस पर अटैक कर दिया। और फिलहाल ये तो यहाँ पर सो रहा है। सबका झगड़ा हम लोगों ने निपटा दिया है। टस्की तो डर के मारे भाग गया, गोपू अंदर ही है, बेबीज यहीं पर है। और बिजलू को भी हमने यहाँ पर सुला दिया। टस्की ने तो एकदम से दौड़ लगा दी, तब भाग्य तब पकड़ लिया। जितने ही कपड़े निकालो छोटू बेबी के लिए कम पड़ रहे हैं, इसीलिए देखो आज तो जहाँ जहाँ इसे कपड़े रख रखे थे सब जगह से निकाल रहे हैं। और इन लोगों को ये परेशान कर रहा है, बार बार कपड़ों में चला जा रहा है। क्या करें, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं। ये देखो मान ही नहीं रहा है। गोपू यहाँ पर सो रही है, आज बिजलू भी अंदर ही सो रहा है। निकालो भाई निकालो, छोटू बेबी के लिए कपड़े निकालो। जितने ही निकाल रहे हैं कपड़े उतने ही कम पड़ जा रहे हैं छोटू बेबी को। तो गर्मियों के मौसम के लिए नहीं, ठंडियों के मौसम के लिए। इस ठंडियों में पहन लेगा। वो देखा, वो छोटा माऊ चला गया अंदर। एक एक करके किटन्स खाना सीख रहे हैं। अभी तक ये खा रहा था, और इसको देखो, मैंने गलती से मोबाइल का चार्जर ऐसा क्या छोड़ दिया, ये तो उसके साथ खेलने ही लगा है। छोड़ छोड़ छोड़, तोड़ेगा क्या। और एक यहाँ पर सो रहा है, इनकी मम्मा यहाँ पर सो रही है। टस्की तो आया ही नहीं है सुबह से। और बिजलू यहाँ पर है, और बिजलू के साथ एक किटन यहाँ पर है। क्या करेगा किटन के साथ बिजलू? गुस्सा तो नहीं करेगा इसको? क्या करने वाला है बिजलू? चलो कुछ नहीं करा। कहाँ जा रहा है बिजलू? टस्की तो सुबह से चला गया, उस समय के बाद से आया ही नहीं है। की तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। इसे कल हॉस्पिटल ले जाऊंगी, इसका चेकअप करवाएंगे कि ये ऐसा क्यों रखा। ये खेल कूद भी नहीं रहा है। इसे हॉस्पिटल ले जाके इसका चेकअप करवाना है। बड़ी मुश्किल से अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, जिससे कि कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख चुके हैं। अदरवाइज भाई 2-3 दिन से ऐसी बारिश हो रही थी कि कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। बस हवा से जो सूख रहे थे वही सूख रहे थे, वरना धूप तो लगी ही नहीं रही थी कपड़े में। छोटू बेबी के तो एक भी कपड़े नहीं रह रहे थे भाई पहनने के लिए, सारे गीले हो गए थे। तो ये धूप आ जाने से बेबी के लिए भी सही हो गया, उसके सारे कपड़े सूख चुके हैं। धूप का भरपूर फायदा उठाया गया है। सारे कपड़े यहाँ पर हैं, कुछ कपड़े धूप में सूख रहे हैं ऊपर छत में, और यहाँ पर दाल है। और वहाँ पर देखो कितना बड़ा सा गिरगिट है। ये देखो इतना बड़ा गिरगिट कितना आराम से धूप सेक रहा है। बिजलू तू यहाँ पर बैठा हुआ है, तू इस गिरगिट को नहीं पकड़ेगा? तुझे तू नहीं खाता गिरगिट? ये देखो हमारा बिजलू धूप सेक रहा है यहाँ पर, आधा धूप में आधा छाया में। इसको नहीं खाना है गिरगिट। वहाँ गिरगिट धूप सेक रहा है, और यहाँ पर ये आराम से मस्त बैठा हुआ है। ये देखो भाभी जी को ये क्या बना रहे हैं। चाय के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाया जा रहा है यहाँ पे। भाभी भी कलाकारी हैं। इतनी गर्मी में भाभी को कुछ ना कुछ खाने का मन किया तो बन गया। गोपू के साथ साथ गोपू के बेबीज भी दूध पी रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कर रहे हैं ये लोग। दिन में एक किटन दूध भात भी खा रहा था, अब थोड़ा दूध पीना सीख रहे हैं। यहाँ पर देखो कितने क्यूट तरीके से गोपू एंड सन्स सो रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बोलो तो फिर इन लोगों की आँख खोल करके ना इन लोगों की एक्टिंग शुरू हो जाती है। देखो इन्होंने ये जगह बना ली अपने लिए, अब ये लोग यहीं पर ही रहते हैं। ऊपर इनके लिए खाना रखा हुआ है, और यहाँ पर ये लोग सो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी है सबके लिए मैंगो शेक। जब आम हो रहे इतने सारे तो क्यों ना पिए मैंगो शेक। और देखो यहाँ पर लब्बू को स्टार्ट हो रहा है लब्बू का।
लब्बू लब्बू हाथ दे रहा है, वो भी आजकल हाथ देना सीख गया है। चलो भाई पकड़ो अपना अपना ग्लास, ये मेरे लिए। किटन अपनी माँ के साथ में बैठा हुआ है यहाँ, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है ना, इसीलिए ये खेलता कूदता नहीं है। और बाकी बेबीज़ को देखो, उसके एक तो कहाँ पहुँचा हुआ है। एक चारपाई के पीछे है दीवार की तरफ। यहाँ से गया और यहाँ से आ रहा है बाहर। बजने वाले हैं और हम लोगों का डिनर हो चुका है रेडी। और देखो, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा है, कहने का मतलब है कि जैसे बीच में बहुत ज्यादा गर्मी थी तो हम लोग बॉटल लेकर के आते थे, बिल्कुल चिल्ड वाटर लेकर आ रहे थे, लेकिन अब वैसा चिल्ड वाटर की जरूरत नहीं है, इसीलिए फिर से बाल्टी आ गई है यहाँ पर पानी के लिए चिल्ड वाटर के जगह। तो बॉटल नहीं आ रही है, अब बाल्टी आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का टस्की भी नहीं आया भाई। सुबह उस समय जब बिजलू के साथ फाइटिंग हुई थी तीनों बिल्लियों की, एक ने एक को और एक ने एक को भगाया, झगड़ा हो गया था। उसके बाद से तो टस्की भाग ही गया था, आया ही नहीं है तब से पलट के। तो देखते हैं टस्की कब आता है, क्या करता है। बेचारा जब भी आता है बिजलू के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बिजलू अटैक कर देता है टस्की पे। तो इंतजार करते हैं। फिलहाल तो टस्की भी नहीं है घर पर और बिजलू भी नहीं है और गोपुली भी जस्ट अभी जा रखी है। तो देखते हैं कौन कौन कब कब पहुंचता है और हम लोग कर लेते हैं अपना डिनर और मैं कर लेती हूँ अपना ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।